हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी को। तो ये फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी क्या है, इसमें कौन से उर्दू के सेंटेंसेस शामिल होते हैं और उनको ट्रांसलेट करने का कौन सा तरीका होता है, कौन से फार्मूला हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो इसी तरह के इजी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की जानब। ऐसे जुमले जिसमें किसी शख्स या किसी भी चीज़ की पहचान, हालत या मौजूदगी ज़मान मुस्तकबिल में बताई जाए तो ऐसे जुमलों को फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी में शामिल किया जाता है। अब देखो, इसमें तीन चीज़ें बताएंगे हम, पहचान, हालत या मौजूदगी, लेकिन वो भी आने वाले वक्त में। अब आने वाले वक्त में कैसे? अब देखो, एक बंदा आने वाले वक्त में क्या होगा, उसकी हालत कौन सी होगी या वो कहाँ होगा, तो इसी तरह के सेंटेंस इस टेंस में शामिल किए जाते हैं। अब एक पहचान वाला सेंटेंस है, मैं टीचर हूँगा। अब देखो, अब मैं क्या भी हूँ, कुछ भी हूँ, वो नहीं मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में मैं क्या हूँगा, तो मैं टीचर हूँगा। ये एक फ्यूचर की पहचान है किसी भी बंदे की, किसी भी चीज़ की, तो ये हमें पहचान बताता है। एक सेंटेंस है हालत वाला, वो एक मजबूत शख्स होगा। अब है या नहीं है, लेकिन फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि वो एक मजबूत शख्स होगा। अब हम बाज़ार में होंगे, अब आप कहाँ पर भी हैं उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में आप कहाँ होंगे, कौन सी जगह पे होंगे, तो आप उसकी मौजूदगी बताएंगे, तो वो शामिल हो जाएगा मौजूदगी वाले सेंटेंस में। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है विल, बी और शैल बी, और फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स विल बी शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी शैल बी, इट मीन्स इनमें से एक कोई होगा, या तो विल बी या तो शैल बी। आई वी के साथ शैल बी इस्तेमाल किया जाता है, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यू, दे, ही, शीट, सिंगल नेम एंड प्लूरल नेम के साथ हम विल भी इस्तेमाल करेंगे। अब अगर किसी सेंटेंस पे हम एम्फेसाइज करेंगे, जैसे मैं ज़रूर शहर में हूँगा। अब देखो, ज़रूर जब वर्ड आ गया है तो एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो आप शैल की जगह विल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेंटेंस है वो ज़हीन लड़का होगा। फार्मूला जी है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद बी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो, सब्जेक्ट कौन सा है, वो हमने लिखा ही के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बी, ही विल बी ज़हीन लड़का एन इंटेलिजेंट बॉय, या ऑब्जेक्ट है, तो ही विल बी एन इंटेलिजेंट बॉय, वो ज़हीन लड़का होगा। एक मौजूदगी वाला सेंटेंस है हम कमरे में होंगे। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है हमने लिखा वी के बाद वी से शल लगता है, शल लिखा, शल के बाद फार्मूला के हिसाब से बी लगाया जाता है, तो वी शल बी। ऑब्जेक्ट क्या है, कमरे में, इन द रूम, वी शल बी इन द रूम, हम कमरे में होंगे। अब जब इनको इंट्रोगेटिव करेंगे तो एक सेंटेंस मैंने लिखा है क्या आप उसके साथ होंगे। अब जब क्या आ गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव बनाने का फार्मूला ये है कि सबसे पहले आप विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद भी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो, सब्जेक्ट कौन सा, आप यू लिखा। अब ये देखना है कि यू से क्या इस्तेमाल करेंगे, विल, तो सबसे पहले विल और विल के बाद यू। अब यू सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी और ऑब्जेक्ट क्या है, विथ हिम, उसके साथ, तो विल यू बी विथ हिम, इट मीन्स क्या आप उसके साथ होंगे। आप उसके साथ नहीं होंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब नहीं आ गया है तो नेगेटिव बनाने का फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शल या विल, और नॉट के बाद बी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन सा, यू के बाद विल लिखा, विल के बाद नॉट लगा के बी लगाएंगे। अब ऐसा है कि विल और शल बी होता है, तो विल और शल बी के बीच में हम नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी, शल नॉट बी। ऑब्जेक्ट क्या है, विथ हिम, यू विल नॉट बी विथ हिम, आप उसके साथ नहीं होंगे। अब लास्ट में क्या आप उसके साथ नहीं होंगे। अब देखो, क्या आ गया है, नहीं भी आ गया है एक ही सेंटेंस में, तो यकीन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का फार्मूला है सबसे पहले हम शल और विल, शल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी और लास्ट में अब सब्जेक्ट है यू के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है, तो विल यू
और फार्मूला के हिसाब से नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी और आप जेड विथ हिम, विल यू नॉट बी विथ हिम, क्या आप उसके साथ नहीं होंगे। उम्मीद है कि आपको ये टेंस ज़रूर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।